हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डेवलपमेंट चैप्टर की लास्ट स्टेज ओल्ड एज पढ़ने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले लेट अस बिगिन विद व्हेन डज ओल्ड एज बिगिन। कब ओल्ड एज कब शुरू होती है? तो जो अर्लियर है, पीपल ऐसे कंसिडर करते थे कि जो रिटायरमेंट की एज जो कि 60 ईयर्स होती है, तो जैसे ही 60 ईयर्स के बाद का इंसान 60 ईयर से बड़ा होता है, दैट मीन्स दैट्स द स्टार्ट ऑफ ओल्ड एज। बट दिस वॉज द अर्लियर बिलीफ। अब जो पीपल है उनका अगर हम लेंथ ऑफ लाइफ देखें तो बढ़ गया है, दे लिव लॉन्गर, दे स्टे हेल्दियर, राइट। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हो गई है, हमारी हेल्थ ओवरऑल बेटर हो गई है, एंड वी कैन वर्क बियॉन्ड 60 एज वेल। तो हेंस अब जो डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो कोई फिक्सेशन नहीं है कि इस एज से ओल्ड एज शुरू हो जाती है, बट ऑलमोस्ट पीपल कंसिडर दैट आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज द पर्सन स्टार्ट्स विद दी स्टेज दैट इज ओल्ड एज, राइट। अब ओल्ड एज में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? तो सबसे पहला चैलेंज तो होता है रिटायरमेंट, राइट। क्योंकि अभी भी भले ही चीज़ें चेंज हो रही है, बट हमारी एज ऑफ रिटायरमेंट इज अराउंड 60 ईयर्स, पीपल रिटायर। सो जो रिटायरमेंट है उसमें हो सकता है कि वी कैन फील दी लॉस ऑफ आइडेंटिटी, कि अब हम क्या करेंगे। वी यूज टू गेट आइडेंटिफाइड एज फ्रॉम योर प्रोफेशन, बट अब जब वो प्रोफेशन चला गया, यू हैव रिटायर्ड, सो मे बी यू फील द लॉस ऑफ आइडेंटिटी। इनकम कम हो जाएगी, ऑब्वियसली यू आर नॉट अर्निंग एनी मोर। फ्री टाइम बढ़ जाएगा, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो कि हम उस फ्री टाइम को मैनेज कैसे करें। और फिर हमको जो हमारा स्लो रूटीन है, अब भागता दौड़ता रूटीन अब काफ़ी स्लो हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव टू गो टू वर्क, वी डोंट हैव टू डू द अदर थिंग्स। तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, right? So retirement can also give time to think, to do the other things which may not have been done earlier, but at the same time कुछ चीज़ें हमको ऐसी भी फील होगी कि इनकम एकदम से कम हो गई, सो इट वुड बी अ चैलेंज टू ओवरकम। फिर आता है विडोहुड। सो जो डेथ ऑफ द स्पाउस है, इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, राइट। अगर आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है, सो दिस इज़ अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। सो लोनलीनेस हो सकती है, इमोशनल ग्रीफ रहता है, पॉसिबल फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, और हायर रिस्क रहती है इस केस में डिप्रेशन में जाने की, बिकॉज नाउ यू आर वेरी लोनली, यू डोंट नो whom to talk, whom to share things, right? Because you do everything with your partner, they may understand you because you may be of similar age, right? फिर illness is the next challenge, because as soon as you grow old, right, बहुत सारी chronic condition हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है, एंड इट में बिकेम मोर कॉमन। अगर हम देखें तो इवेंचुअली हमारी बॉडी वियर आउट होने लगती है, राइट। ज़्यादा आप दौड़ लगा नहीं सकते हैं, यू मे हैव बैक पेन्स, नेक पेन्स, तो ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज कि हमको ओवरकम करना है और हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है। एंड लॉस ऑफ अ फैमिली मेम्बर, तो अगर कोई फ्रेंड की डेथ हो गई या किसी सिबलिंग का लॉस हो चुका है, राइट, तो ये हमारी इनसिक्योरिटी और हमारी लोनलीनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अब ये तो हो गए चैलेंजेस कि ओल्ड एज में ही फेस करते हैं। ओल्ड एज के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं? तो बहुत सारे एल्डर ही ऐसे भी हैं जो कि एक्टिव रहते हैं, उनके एक प्रॉपर लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करते हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर बनाते हैं, लाइक एक्सरसाइजिंग, प्लेइंग अ लिटिल बिट ऑफ गेम्स, और वो अपनी लाइफ को प्रॉपर करते हैं, एक हेल्दी रूटीन अडॉप्ट करते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो अपनी हॉबीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनली स्टेबल रहते हैं, सोशली इन्वॉल्व रहते हैं, कि चलो अब दोस्तों से मिल सकते हैं, अब लोगों से बात कर सकते हैं, तो वो सोशली इन्वॉल्व होते हैं। तो इट इज़ ऑन अस कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें, राइट। सो मेनी एल्डर्स दे डू सो, जैसे कि जो पॉलिटिशियन है ओवर 70s, राइटर्स है, पोएट्स हैं, तो दे मेंटेन इट, राइट। तो जो ओल्ड एज है कि एक स्टीरियोटाइप है कि पूरा हर कोई वीक हो जाएगा और कोई कुछ काम नहीं कर पाएगा, पर अब वो जो स्टीरियोटाइप है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा। अब क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड एज को अफेक्ट कर सकते हैं? तो इकोनॉमिक कंडीशंस है, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर है कि प्रॉपर हॉस्पिटल्स वगैरह हैं कि नहीं, हमारे पास प्रॉपर फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं, सोशल सपोर्ट है कि नहीं, फैमिली का सपोर्ट है कि नहीं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं कि नहीं, कल्चरल एटीट्यूड क्या है, हमारे आसपास के लोग कैसे व्यू करते हैं चीज़ों को, पर्सनल माइंडसेट क्या है कि हमें हेल्दी रहना है, हम अभी भी काम कर सकते हैं कि नहीं, अब हम थक गए, अब तो कुछ नहीं होगा, हम तो बूढ़े हो गए, राइट। तो पर्सनल माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि हम जिस तरह अपनी ज़िंदगी को निकालने वाले हैं, राइट। तो दिस इज ऑल द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द ओल्ड एज। अब इसके बाद प्रायोरिटी शिफ्ट होता है, राइट। जैसे हमने पढ़ा कि अर्ली अडल्टहुड में वर्क हमारी प्रायोरिटी हो जाती है, मिडल अडल्टहुड में फैमिली हमारी प्रायोरिटी बनने लगती है कि नहीं, इनके लिए हमें कुछ करना है, और ओल्ड एज में हमारे जो हेल्थ है, जो इमोशनल सपोर्ट मिलना है, वो हमारी प्रायोरिटी हो जाएगी।
अब बेटर एडजस्टेड एल्डरलीज जो रहेंगे वो एक्टिव रहेंगे, वो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन करेंगे ताकि उनकी लाइफस्टाइल प्रॉपर रहे, राइट? अब जब हम रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक रिटायरमेंट में एक लॉस भी और एक गेन भी है। तो एक पॉजिटिव व्यू है, एक नेगेटिव व्यू है, राइट? अगर हम नेगेटिवली रिटायरमेंट को देखेंगे तो क्या होगा कि लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो गई है, रूटीन बिगड़ गया है, सो लॉस ऑफ रूटीन हो चुका है, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम हो सकता है, हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अब हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं डगमगान आ जाती है एक, राइट? तो ये जो लॉस ऑफ आइडेंटिटी है, लॉस ऑफ रूटीन, ऐसे हमको फीलिंग आती है, तो ये एक नेगेटिव व्यू है रिटायरमेंट का। वहीं हम एक पॉजिटिव व्यू ले तो अब हमारे पास ज़्यादा फ्री टाइम है, अब हमारी हॉबीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अब हम थोड़ा घूम सकते हैं, थोड़ा लोगों से बात कर सकते हैं, चीज़ों को ज़्यादा तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव व्यू है रिटायरमेंट का, राइट? तो वन पर्सन में फील लोनली आफ्टर रिटायरिंग, अदर में स्टार्ट गार्डनिंग और ट्रैवलिंग। सो इट इज़ अपॉन अस कि हम एक चीज़ को किस तरह परसीव कर रहे हैं, राइट? अब फैमिली में भी रोल्स जो है वो चेंज होते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंटिंग इज अ न्यू रोल, राइट? अ जॉयफुल स्टेज है जहाँ पे जो एल्डर्स है वो पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर सपोज दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो यूजुअली बच्चे दादी दादा से बहुत अटैच्ड रहते हैं, राइट? सो दैट लव, दैट केयर जो बच्चों को चाहिए रहता है उनको दादी दादा से मिलता है। एक सपोर्ट कर सकते हैं वो हमारे पेरेंट्स को, वो गाइड कर सकते हैं ग्रैंड चिल्ड्रंस को कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने विजडम का शेयर कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं और वो इमोशनली कनेक्टेड भी फील कर सकते हैं, राइट? अब मॉडर्न इमोशनल हर्डल्स में हम देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस जैसे हमने पहले पढ़ा, तो उनमें बेसिक क्या हो सकता है कि लोनलीनेस हो सकती है, फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी हो सकती है कि अब तो हम हमारे बच्चों पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली भी। कुछ हो सकता है कि अगर वी हैव अ प्रॉब्लम कि वी आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली तो वहाँ पे हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट? फियर ऑफ लूजिंग हेल्थ, तो बहुत डर रहता है कि कहीं बीमार नहीं पड़ जाए, राइट? एट द सेम टाइम न्यू ग्रैंड पेरेंटिंग के रोल आते हैं, तो उसमें भी उनको जैसे कि अब पेरेंटिंग रोल को एडजस्ट करना है तो उनको ग्रैंड पेरेंटिंग रोल में भी कहीं न कहीं एक एडजस्टमेंट चाहिए रहता है, एक समझ चाहिए रहती है कि हम हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ कैसे रहें, राइट? तो ये मॉडर्न इमोशनल हर्डल्स है। अब ओल्ड एज में एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम के नाम से होता है जहाँ पे दिस इज़ when a person feels very lonely, right? So for suppose कि children's जो है they have moved out and now the only mother and father are left and they're quite old, तो उनको हो सकता है कि उनको loneliness की फीलिंग होगी, उनको लगेगा कि इमोशनल एम्प्टीनेस फील होगा कि कोई हमें अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बात करने के लिए नहीं है। हो सकता है जब डेली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे लोगों से, राइट? सो दिस इज समटाइम्स वी डिफाइन इट एज एम्प्टीनेस सिंड्रोम। तो कुछ एल्डरली है वो बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं कि फाइनेंशियल हेल्प के लिए, इमोशनल कंफर्ट के लिए, हेल्थ सपोर्ट के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेजाइल स्टेट, हम क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही है तो वहाँ पे एक इमोशनल सपोर्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इनसिक्योरिटी और डिपेंडेंसी की बात करें तो क्योंकि जो हमारी फिजिकल एनर्जी है एक एज के बाद कम हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इनकम रिड्यूस हो चुकी है, फियर ऑफ लोनलीनेस रहता है, तो उस वजह से हो सकता है कि पीपल स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर एंड दे मे ऑल्सो फील कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और ये हमारा कुछ करना नहीं चाहते, राइट? सो एल्डरली दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द चिल्ड्रेन, रिलेटिव, केयर गिवर्स। कोई भी अगर उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है दे नॉट एबल टू डू दैट, सो दे मे आस्क द चिल्ड्रंस रिलेटिव्स, केयर गिवर्स, राइट? तो इंडियन कल्चर में अगर हम देखें तो एक पर्सपेक्टिव क्या रहता है कि जो चिल्ड्रन है दे आर एक्सपेक्टेड कि आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, you would take care of your parents, right? And elders they are given respect. Family support is considered a moral duty. तो अगर हम हमारे कल्चर के हिसाब से देखें तो फैमिली सपोर्ट हमारी एक मॉरल ड्यूटी रहती है कि हमको हमारे एल्डर्स को सपोर्ट करना है। अब बात करते हैं हम डेथ और ग्रीफ की। जो एज और कॉज क्या हो सकता है, देखो अब जो यंग पीपल है अगर इफ दे आल्सो वी कैन से कि एक्सीडेंट हो गया या देयर समथिंग अकर्ड दैट लेड टू दैट। ओल्डर अडल्ट में यूजुअली क्रॉनिक डिसीज इज अ रीजन फॉर द डेथ कि बहुत टाइम से किसी डिसीज से गुजर रहे थे या डिसीज हो गई, राइट? मे बी हेल्थ इश्यूज हो गए, देर मे बी डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो, इट्स नॉट कि ऐसा ही होता है, इट इज़ अ मे बी, राइट? फिर अगर स्पाउसल डेथ हो जाती है तो ये मोस्ट डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन रहता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि ग्रीफ रहता है, लोनलीनेस रहता है, आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या ही कर पाएंगे अब हम उनके बिना, राइट? हेल्थ इश्यूज हमारे वर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कि वो हमारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर दे क्योंकि हमारे एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल सपोर्ट चला गया है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस इंक्रीज हो सकती है, राइट? सो इट कैन कॉज दैट। अब जो सपोर्ट है वो ओल्ड एज में बहुत
हेल्प करता है कि अगर एक इमोशनल सपोर्ट है चिल्ड्रन से, ग्रैंड चिल्ड्रन से, फ्रेंड्स से, तो ये जो सफरिंग है उसको कम कर सकता है और रिकवरी में मदद कर सकता है कि दे डू नॉट फील लोनली, राइट? जैसे हमने एम्प्टीनेस सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, तो वो नहीं हो, इसलिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कल्चरल बिलीव्स अबाउट डेथ के बारे में देखें तो बहुत अलग-अलग कल्चरल बिलीव्स रहते हैं, जैसे कि जो गोंड ट्राइब है इंडिया में, उन वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो डेथ है वो मैजिक या डीमंस की वजह से होती है। जो तनाला ट्राइब है मेडागास्कर की, वो क्या बिलीव करते हैं कि डेथ जो है वो नेचुरल फोर्सेस से होती है। तो ऐसे हर उसमें अलग-अलग बिलीफ रहते हैं, किसी में रीबर्थ के बिलीफ रहते हैं, किसी में आफ्टर लाइफ का बिलीफ रहता है, राइट? दिस शोज़ कि कैसे जो बिलीफ है वो पीपल की अंडरस्टैंडिंग को फॉर्म करता है डेथ के बारे में और आफ्टर लाइफ के बारे में। सो देयर आर डिफरेंट व्यूज़, देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ओल्ड एज में इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओल्ड एज, और यहीं पे हमारा जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। देन नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। अंटिल दैट टाइम, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।